गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, इससे कि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम देखिए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए हैं। आज की हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, जैसे मौलिक अधिकार में आपने पढ़ा कि हमारे अधिकार थे वो, ठीक है, वो हमें मिलने चाहिए, वो हमारा हक था, ठीक है। इसी टाइप से अब है मौलिक कर्तव्य, यानी कि ये क्या है, हमारा फर्ज है। अब तक जो हमें अधिकार मिले, अब उनको जो है हमारा जो हक था उसको क्या करना है। हमारे हक के बाद किसकी बात आती है, हमारे फर्ज की, हमारे कर्तव्य की। जैसे आपके माता पिता ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, घूमना फिरना, आपको पैसे देते हैं, इस टाइप से आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप उनके लिए कुछ करो। ऐसे ही देश के लिए भी आपके प्रति क्या है, एक कर्तव्य है कि आप अपने देश के लिए कुछ करो। जैसे देश आपको अधिकार देता है, इतने सारे अधिकार आपको दिए हुए हैं इस संविधान में, इतने सारे मौलिक अधिकार आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी एक तरह से अधिकारों की बात की गई है। तो अब अधिकार के बाद अब क्या है, कर्तव्य, यानी कि अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी देश के प्रति कुछ करो। देखिए, जो मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो ली गई है अनुच्छेद, वो किसमें है, अनुच्छेद 51A में। 51 में था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अब ये है 51A। ए का मतलब क्या है कि ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। जहां पर भी आपको ए यानी कि हिंदी में लिखे तो कै, अगर इस टाइप से आपको मिल जाए तो क्या है, इसका मतलब कि ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए हैं। और ये लिए कहां से गए हैं, ये लिए गए हैं यूएसएसआर। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में मिलता है यूएसएसआर तो आपको लगाना है यूएसएसआर, क्योंकि उस टाइम पे यूएसएसआर जो है था इसमें 5 या 6 कंट्रीज आती थी। तो यूएसएसआर के अंदर जो है पहले जो था वो मौलिक कर्तव्य उससे लिए गए थे। लेकिन अगर आपको मिले क्या, रूस यानी कि रसिया अगर आपको मिले तो आंसर में आपको लगा के आना है रसिया यानी कि रूस, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अब मौलिक कर्तव्य जो है किसके द्वारा दिए गए थे, तो उसके लिए एक जो कमेटी बनी थी, एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो किसके द्वारा लिए गए हैं, वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। देखिए, जब संविधान जब बनकर के तैयार हुआ उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो उस टाइम पर मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। और जब ये जोड़े गए उस टाइम पर कितने थे, उस टाइम पर थे टोटल 10। उस टाइम पर 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन एक बाद में आया, वो आया जो शिक्षा का अधिकार, ठीक है। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हमारा जो मौलिक अधिकार था 21A, ठीक है। उसी टाइप से कर्तव्य भी उसमें जोड़ा गया था, तो +1 बराबर 11। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वो है 11। मौलिक कर्तव्य हैं 11। 10 जो थे 1976 में आए थे, एक बाद में जोड़ा गया। अब हम जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। पहला हमारा मौलिक अधिकार है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। देखिए, पहला मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहा गया है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, जो उसकी संस्थाएं हैं उसका सम्मान करें, ठीक है। संविधान के को अपनाए, संविधान में जो लिखा है उसको अपनाए, उसकी बात को माने, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान करे। जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसका सम्मान करें। और मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रीय गीत का भी आप सम्मान करें, ठीक है। वंदे मातरम का भी आप सम्मान करें। हालांकि राष्ट्रीय गीत इसमें लिखा नहीं है,
तो आप संविधान का पालन करें, उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, संविधान की संस्थाओं, संविधान के आदर्शों का आप पालन करें। सेकंड है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन चलाए गए हैं, उन सभी को आप अपने हृदय में संजोए रखें। किस टाइप से? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भी जितने भी महान योद्धा जो है युद्ध में हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान दी है उन्होंने, उनका सम्मान करें, ठीक है। उनको अपने हृदय में संजोए रखें, उनको याद करें, उनके लिए आप एक अच्छा सम्मान करें, ठीक है। तो वही जो है सेकंड मौलिक कर्तव्य है हमारा कि संविधान के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड नंबर है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यानी कि एकता को बनाए रखें। जो भी भारत में सभी देशवासी हैं कि सब एक है, ठीक है। भारत की एकता को आप बनाए रखें, मिलजुल कर रहे हैं। तो ये थे जो है मौलिक कर्तव्य, पहले 3 मौलिक कर्तव्य। अब नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य, ये 4th मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का मतलब है, कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा कि एक बार क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर में क्या है, या फिर जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें देश के सभी नागरिकों को बुलाया गया था कि आप आइए और अपने देश की रक्षा कीजिए। अब आपकी देश को जरूरत है, ठीक है, आप उसकी सेना में भाग लीजिए। तो देश की जो है बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा कीजिए, देश की रक्षा कीजिए, ठीक है। तो यह मौलिक कर्तव्य 4। नेक्स्ट है 5, भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारा, ठीक है। सभी धर्म जाति से परे हट करके क्या करें? भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। भाईचारा, एकता जो है, एकता को आप बनाए रखें, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो सबको क्या है? भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, देश में भाईचारे को से मिलजुल करके रहना है और स्त्रियों का सम्मान करना है। ऐसा आपका कर्तव्य है, ऐसा आप अपने जो है देश के लिए कीजिएगा। अब है संस्कृति, अपनी जो भी आपकी संस्कृति है, ठीक है, उसको बनाए रखिए। जैसे हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन सबको, हमारी जो संस्कृति है उसको आप बनाए रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण, पर्यावरण जो है, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, उनको बचाएं। पेड़ पौधे, वन पेड़ पौधे, झील, ठीक है, गार्डन, जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, उन सब की आप रक्षा कीजिए। आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, साफ पर्यावरण रखिए, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप वैज्ञानिकों को बढ़ावा दीजिए। मानववाद और ज्ञानार्जन, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कीजिए। आप वैज्ञानिकों को जो है बढ़ावा दीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप जितना जो है देश में आविष्कार होगा, आपका कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने की खोज कीजिएगा, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिकों को बढ़ावा दीजिएगा। कुछ ना कुछ जो है वैज्ञानिक तरीके से आप करते रहिएगा। नेक्स्ट है 9 मौलिक कर्तव्य। देखिए जो 9 मौलिक कर्तव्य है वो है संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है। क्या कीजिए? आप अपने देश की संपत्ति की सुरक्षा कीजिए। जैसे कई लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या बसें फूंक दी जाती हैं, रेलवे ट्रैक को तोड़ दिया जाता है, उन सब में क्या है? देश का ही नुकसान है। वो सिर्फ सरकार अपने आप नहीं भुगतती, अगर टैक्स बढ़ा के आपसे ही लिया जाता है। तो आप क्या करें? संपत्ति की सुरक्षा करें। तो आप सोचें कि ये देश हमारा है, संपत्ति हमारी है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आप बढ़ने का प्रयास कीजिए, उसमें आप उत्कर्ष की ओर जाने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप सोचिए कि हर एक काम में आप पूरी तरीके से जो है एक तरह से फेमस हो। आपको जो भी काम दिया जाए आपको उसको बेहतरीन तरीके से करना है, आपको उसको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। देखिए जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा है वो हम मौलिक अधिकार जो है 21A में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था? उसमें सरकार का अधिकार था कि वो बच्चों को शिक्षा दे। अब इसमें क्या है? माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दे, वो उनको पढ़ने के लिए भेजे। और ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। आरटी एक्ट है 2010, उसके द्वारा जो है 86वां संविधान संशोधन 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा के लिए जोड़ा गया था। तो आज की क्लास में इतना ही है हमारा टॉपिक।
जो फंडामेंटल ड्यूटीज का है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।